क्या सचमुच भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं? महर्षि भृगु की अद्भुत परीक्षा। कल्पना कीजिए, यदि आपको यह निर्णय करना हो कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो आप क्या करेंगे? यही प्रश्न एक बार महान ऋषि मुनियों के मन में भी उठा, लेकिन इसका उत्तर केवल तर्क से नहीं मिल सकता था। इसलिए उन्होंने एक ऐसी परीक्षा ली जिसने पूरे ब्रह्मांड को चौंका दिया। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। एक समय पवित्र सरस्वती नदी के तट पर अनेक महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ के लिए एकत्र हुए। यज्ञ के दौरान चर्चा छिड़ गई कि ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। काफ़ी देर तक विचार विमर्श चलता रहा, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब सभी ऋषियों ने निर्णय लिया कि महर्षि भृगु स्वयं तीनों देवों की परीक्षा लेकर सत्य का पता लगाएंगे। पहली परीक्षा ब्रह्मा जी की। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी उनके पिता थे, फिर भी भृगु जी ने जानबूझकर उन्हें न प्रणाम किया, न उनकी स्तुति की और न ही सम्मान दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे दंड देने ही वाले थे, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें स्मरण हुआ कि भृगु मेरा पुत्र है। उन्होंने अपने क्रोध को विवेक से रोक लिया और स्वयं को शांत कर लिया। भृगु समझ गए कि ब्रह्मा जी ने क्रोध पर नियंत्रण तो पा लिया, लेकिन क्रोध उत्पन्न अवश्य हुआ था। दूसरी परीक्षा भगवान शिव की। अब महर्षि भृगु कैलाश पहुँचे। भगवान शिव ने जैसे ही भृगु को देखा, वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भृगु पीछे हट गए। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, मैं आपका आलिंगन नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोक और वेद की मर्यादाओं का पालन नहीं करते। यह सुनते ही भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया और भृगु को दंड देने के लिए आगे बढ़े। उसी समय माता सती ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और विनती करके उनका क्रोध शांत कराया। भृगु ने यह भी देख लिया कि महादेव अत्यंत करुणामयी हैं, लेकिन अपमान सहन न कर पाने के कारण उनमें क्रोध प्रकट हो गया। तीसरी परीक्षा भगवान विष्णु की। अब महर्षि भृगु बैकुंठ पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में विश्राम कर रहे थे। भृगु ने बिना कुछ कहे सीधे जाकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर जोर से लात मारी। यह देखकर कोई भी सोच सकता था कि अब भगवान विष्णु क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन जो हुआ उसने भृगु को ही नहीं, पूरे संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। भगवान विष्णु तुरंत उठकर खड़े हो गए। उन्होंने झुककर महर्षि भृगु को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से बोले, महामुने, आपका स्वागत है। मुझे क्षमा करें, मैं आपके आगमन का पता नहीं लगा सका। कहीं मेरी कठोर छाती से आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं लगी? इतना ही नहीं, भगवान विष्णु स्वयं भृगु के चरण दबाने लगे। उन्होंने कहा, आपके चरणों का स्पर्श तो तीर्थों को भी पवित्र कर देता है। कृपया अपने चरणों से मुझे भी पवित्र कीजिए। भगवान की यह अद्भुत विनम्रता देखकर महर्षि भृगु का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ चुके थे कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता, क्षमा और प्रेम में होती है। महर्षि भृगु वापस सरस्वती नदी के तट पर पहुँचे और सभी ऋषियों को
अपना अनुभव सुनाया। सभी ऋषियों के संदेह समाप्त हो गया। उन्होंने एक स्वर में स्वीकार किया कि भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे शांति, क्षमा, करुणा और अभय के साक्षात स्वरूप हैं। शास्त्र कहते हैं, जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं भगवान का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्रोध पर विजय पाना ही सच्ची शक्ति है। विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। क्षमा करने वाला ही वास्तव में महान होता है। भगवान विष्णु हमें प्रेम, धैर्य और करुणा का मार्ग सिखाते हैं। इसलिए सरस्वती तट के ऋषियों ने यह परीक्षा अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति का संशय दूर करने के लिए की थी। जय श्री हरि विष्णु।